रिलेटेड हमने आपको जानकारी दी। अब एंटिटी भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि पूर्व जयराम सरकार में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस ड्राफ्ट के मुताबिक उन महिलाओं को भी अनुमति दी गई थी जिनके पास महज 1 साल का ही डिप्लोमा था, तो उसे भी एक तरह से उन महिलाओं को भी पात्रता दी गई थी। लेकिन अब यहाँ सुक्खू सरकार ना तो कोई ड्राफ्ट बना रही है, ना ही उन महिलाओं पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। इसलिए आग्रह भी इन्होंने किया है और चेतावनी भी साथ ही साथ दी है कि जो पूर्व जयराम सरकार में ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसी के मुताबिक इन भर्तियों को करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये बड़ा प्रदर्शन करेंगी, ये भी सड़कों पर उतरेंगी। अब देखिए एक और वर्ग सामने आ गया, इन्होंने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। 15,000 के करीब इन महिलाओं की संख्या है और 4500 के करीब ये पद भरे जाने हैं। लेकिन कोई ठोस कदम जब वर्तमान सरकार इन पदों को भरने पर नहीं उठा रही है तो महिलाएं भी अब विवश होकर सड़कों पर उतरेंगी, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है। यही महिलाएं अब ये कहती हुई भी नजर आ रही हैं कि ना तो 1500 इन महिलाओं को दिए गए, ना वर्तमान सरकार नौकरी दे रही है। अगर कुछ देना ही नहीं था तो ऐलान क्यों किए जा रहे हैं? कम से कम ऐलान तो ना किए जाए। अब देखिए हालांकि अभी सरकार हमें इस मूड में नजर आ भी रही है कि शायद एंटिटी भर्ती करवाई जाए, क्योंकि समग्र शिक्षा के तहत जो क्लेम किया गया है केंद्र सरकार के पास उसमें एंटिटी शिक्षकों को भी मेंशन किया गया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि 1 वर्ष का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास है उसे लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस पर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका ये नतीजा निकला है कि महिला पूर्व जयराम सरकार की ड्राफ्ट पॉलिसी पर चली गई हैं। इनका कहना है जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसी के मुताबिक भर्ती होनी चाहिए और प्राथमिकता इसमें उन्हीं महिलाओं को दी जाए जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा हासिल किया हुआ जब ये नोटिफाई हो गई है। अंतिम खबर जीओईआईटी पोस्ट कोड 817 और बाकी रिजल्ट से संबंधित हम देना चाहेंगे, क्योंकि पोस्ट कोड 817 को लेकर तो अगली कैबिनेट में डिसीजन होगा, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो हालात भी कुछ दिन पहले बने थे, पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे और आश्वासन भी इन्हें क्योंकि सुक्खू सरकार ने दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ठीक इससे पहले राज्य चयन आयोग को फंक्शन करने के लिए भी अब फैसला ले लिया गया है। दरअसल अभी वहां पर क्योंकि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए अब ये एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी, चेयरमैन की नियुक्ति हो सके और जल्दी ये पद फंक्शनल हो सके। अभी खाली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही है, लेकिन अब एक और नई पोस्ट क्रिएट होने जा रही है चेयरमैन की। जब चेयरमैन वहां बैठेंगे तो ये जो राज्य चयन आयोग है फंक्शनल हो जाएगा, ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसकी बहाली हो जाएगी और प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी। ये इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लोक सेवा आयोग ने तो ये रिप्लाई दे दिया है कि ऐसे पोस्ट कोड जिस पर एफआईआर दर्ज है उनका रिकॉर्ड वो नहीं लेने वाले हैं। तो ये लाजमी सी बात है, वो उन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे जिन पर एफआईआर दर्ज है। तो इसके बाद अब राज्य चयन आयोग को ही इन पोस्ट कोड्स को लेकर जिम्मा दिया जा सकता है और इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी अब फंक्शनल करने की बात हो रही है और चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्दी अब इसमें होने वाली है। इसीलिए ये पोस्ट एक तरह से क्रिएट हो चुकी है। हम जानकारी लेकर आए थे क्योंकि अगर जीओईआईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को घोषित करने पर जानकारी भी अगले कैबिनेट में सामने आती है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुरंत प्रभाव से जैसे ही चेयरमैन बिठाए जाएंगे राज्य चयन आयोग में तो वो इसमें सबसे पहले शायद इसी भर्ती में रिजल्ट घोषित करने का काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई